दोस्तों आपने देखा होगा आपकी जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है वो आपको डाउन देखने को मिले होंगे, यानी आप इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे। जब ये प्रॉब्लम पहली बार फेस की गई तो मैंने भी देखा कि मैंने अपना इंटरनेट को बार बार बंद किया, चालू किया, यहाँ तक कि मैंने अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ करके देखा कि कहीं मेरे कनेक्शन में ही तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इस तरह की जब प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने सारी चीज़ करने के बाद तो जब देखा तो ये सारी चीज़ें ही डाउन हो गई हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है कि सारी चीज़ें एक साथ डाउन हो जाए और वो भी इतने लंबे टाइम के बाद। अब ये किस वजह से हुई है, क्या इसका रीज़न है, उस सारे पे बात करेंगे कि इस तरह का आउटरेज कैसे देखने को मिला और उसके पीछे के क्या क्या रीज़न होते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख रही मैं हूं सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, जैसे कि आपको पता ही होगा कि फेसबुक मेन कंपनी है, ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इसी की ऑन करता है, यानी फेसबुक की ऑन करता है दोनों को। इसके जो डाटा होता है, जो भी आप यूज करते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप अपने फोटोज वगैरह भेजते हैं, आप अपनी ऑडियो वगैरह भेजते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, मैसेज भेजते हैं किसी को, तो वो सारी चीज जो है आपकी सर्वर पर स्टोर होती है। तो आपने देखा होगा कि ये सारी चीज आप एक्सेस कर पाते हैं इजीली। वो किस वजह से पॉसिबल हो पाता है, वो हो पाता है सर्वर और आपका जो सिस्टम होता है उसके बीच में एक राउटर्स होते हैं जो इनको कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी आपको एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं। अब जहां पर भी आपका डाटा होता है, क्योंकि डाटा जो है आपका सर्वर पर होता है और जो डाटा सेंटर होते हैं वो और दुनिया में अलग अलग जगह पर होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका डाटा कहीं पर भी हो सकता है। तो वो सारी चीज एक्सेस की जाती है राउटर्स के थ्रू। अभी जो प्रॉब्लम आई थी वो किस वजह से आई थी, वो आई थी जो राउटर था इसका फेसबुक का, जो उसके बैकबोन थी, तो उसी कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरह के चेंजेस हो गए थे, जिसकी वजह से उसने इंटरनल जो टूल्स थे उसके उसे डैमेज कर दिया था और सिस्टम में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से फेसबुक को इसे पहचानने में थोड़ी टाइम लगा कि कहां पर एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसे सोल्व करने में भी इतना टाइम लग गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा आउटरेज बताया जा रहा है कि आपका जो सिस्टम था ये पूरे 6 घंटे के लिए डाउन रहा है, जिसकी वजह से फेसबुक की जो शेयर थे वो 5% डाउन हो गए हैं, जिसकी वजह से मार्क ज़करबर्ग की भी जो वेल्थ थी वो $6 अरब के आसपास जो है वो डाउन हो गई है। अब जो आपको पता चल गया होगा कि ये किस वजह से हुआ है, तो मेन एक्चुअल रीजन जो टेक्निकल टर्म में आता है वो ऐसा होता है। आपका जो सिस्टम होता है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं कोई सी भी वेबसाइट, तो वो एक डोमेन नेम के थ्रू चलती है। जैसे कि फेसबुक होता है वो www.facebook.com के थ्रू आप उसे एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन वो किसी सिस्टम में जब जाता है तो वो क्या होता है, वो IP एड्रेस के थ्रू पहचाना जाता है। यानी 192 आप देख रहे होंगे यहाँ पर फेसबुक का जो भी IP एड्रेस होता है या फिर इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, ये सबके अलग अलग होते हैं, अलग अलग सर्वर के होते हैं, जिसको एक तालमेल बिठाना होता है राउटर्स के थ्रू कि वो किस तरीके से उसे एक्सेस कर पाएगा। तो क्या हुआ है, किसी ने ये किया है कि उसका जो डोमेन नेम था वो डिलीट कर दिया था। इस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आई है। जो facebook.com वाला जो डोमेन था उसकी वजह से या तो ये किसी हैकर ने किया है, या फिर कोई कंपनी का बंदा हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई विसल ब्लोअर होता है। विसल ब्लोअर क्या होता है, कोई भी कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है जो उसमें या तो काम कर रहा होता है या फिर कंपनी छोड़ दी होती है, वो कंपनी की कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है या फिर जो भी डाटा होता है वो किसी के थ्रू लीक कर देता है। अभी हाल ही में एक विसल ब्लोअर ने स्टेटमेंट दिया था फेसबुक के खिलाफ। जो फेसबुक होता है वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा ध्यान रखता है, जबकि यूजर की सेफ्टी को इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखता। तो उसकी स्टेटमेंट के बाद ही ये आउटरेज देखने को मिला है। अब ये क्या है कि इसके अंदर आपका जो डोमेन नेम है ये किसी ने या तो डिलीट कर दिया है कंपनी ने, क्योंकि इसे डिलीट करने के बाद क्या होगा कि जो आपका सर्वर होते हैं या फिर जो भी राउटर्स होता है जो डाटा सेंटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रख पाता है, जो वेबसाइट जो है आपको ओपन हो जाती है किसी भी सर्वर पर जाकर जहाँ पर आपका डाटा होता है, जब मेन जो डोमेन होगा वो ही अगर डिलीट हो जाएगा तो वो आपके सर्वर को नहीं पकड़ पाएगा। यही प्रॉब्लम देखने को मिली थी, ये एक तरह की रिपोर्ट है। अब इसमें क्या हुआ है कि जैसे हैकर का कोई अटैक होता है तो फेसबुक ने इस तरह की बात से इनकार किया है। इस तरह का कोई सी भी चीज नहीं हुई है। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो है वो क्यों आपके आउटरेज में चले गए थे 6 घंटे के, क्या इसके रियल रीजन होते हैं और किस वजह से ऐसा हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई सी भी इन्फॉर्मेशन को आप डिटेल में जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया हैंडल मिल रहे होंगे, आप मुझे यहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं और मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।